दरअसल मामला भिंड जिले के मेहगांव महिला बाल विकास परियोजना क्षेत्र का है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं पर महिला बाल विकास अधिकारी दीपा मैडम के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को मिलने वाला रेडी टू ईट 2 माह से नहीं दिया गया और सुपरवाइजर के द्वारा मैसेज डलवाया जाता है कि किसी अधिकारी का फोन आता है तो बताना कि हम 200 दे रहे हैं, जिसका मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि आंगनबाड़ी के बच्चों, ग्रामीणों, कार्यकर्ता व सहायिकाओं की माने तो 2 महीने से किसी भी प्रकार का खाद्यान्न नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का आरोप है कि पहले तो उनका वेतन रोक दिया जाता है और वेतन देने के लिए 10,000 रूपए की मांग की जाती है। यह मामला मेहगांव महिला बाल विकास परियोजना क्षेत्र का है, जहां लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने आरोप महिला बाल विकास अधिकारी दीपा मैडम पर लगाया है। सूत्रों की माने तो दीपा मैडम के द्वारा यह वसूली उनके परिवार के भाइयों एवं पिताजी के द्वारा की जाती है। लोगों का आरोप है कि यह क्षेत्रीय गांव बरहद से ही आती हैं और बरहद ही नहीं बल्कि आसपास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से वसूली लेकर मैडम के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यदि उन्हें वसूली देने से मना किया जाए तो नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी जा रही है। इसमें कई अनियमितताएं पाई गई है, तो इस पर क्या आपकी निगाह में कौन सी खामियां हैं? एक तो हमारे आंगनबाड़ी जो केंद्र बना हुआ है अमृतपुरा में, तो सरपंच के द्वारा बनाया गया है और महिला बाल विकास कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उसमें अधूरे काम बहुत से पड़े हैं। एक तो लेटरिन का गड्ढा है वो अधूरा पड़ा है, तो दूसरा गेट नहीं लगा है, उसमें आंगनबाड़ी चटक गई। उसमें ओलम वगैरह जो भी लिखी रहती है वो आधी लिखी है, आधी नहीं लिखी। लाइट का काम है तो आधी उखड़ गई, और कलर है तो कलर जैसे मान लो छत मतलब की ये पूरी टपक गई। और कई चीजें हैं, वो फर्श वगैरह है वो भी धसक गया है। आंगनबाड़ी मतलब कार्य जो हुआ है उसका वो सही सुचारू रूप से मतलब सही नहीं हुआ है। और किसकी कमी है? कि महिला बाल विकास की कमी है कि सरपंच की कमी है? हमको तो ये कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र लगाओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, कि हमारी जो पत्नी है वो ज्योति शर्मा, उनसे कहा गया कि आंगनबाड़ी लगाओ, तो वो लगाने लगे। गांव वालों का आरोप है एक बोर हुआ था हेडपंप के लिए और वो 250 फीट होना चाहिए था, वो 60 फीट हुआ है। हाँ, वो भी 60 फुट हुआ है। उसमें ना तो हेडपंप लगाया गया है ना मोटर डाली गई है, और 60 फुट ही हुआ है, 250 फुट नहीं हुआ है। और कई बार बोला भी, लेकिन उसमें कुछ नहीं कराया। और पेड़ पौधे उसमें आंगनबाड़ी में जो लगाए हुए हैं मैंने, और कार्यकर्ता सहायिका मेहनत करती है बेचारी, ये अच्छे पौधे लगाए हैं, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। और दूर से लाती है तो जान भी नहीं, पता ही नहीं चलता उसमें पानी डाला है कि नहीं डाला। पूरे सारे पेड़ सूख रहे हैं। अभी सुपरवाइजर के द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि किसी अधिकारी का फोन आता है तो आपको बताना है कि 200 ग्राम दिया है। हाँ, आया है, वो उसमें बताया जा रहा है, लेकिन वो हमारे पास अभी आया था और कट गया, लेकिन मैंने देख नहीं पाया वो। और आया जरूर है, लेकिन अब मेरे फोन में आ गया अभी। तो 200 ग्राम बटा है क्या? 200 ग्राम जो आया था जब बटा था, और जब आया ही नहीं तो फिर कहाँ से? 2 महीने से तो आया ही नहीं। ना तो खाद्यान्न आया है, ना ET2 जो सतुआ आता है वो आया है, न बच्चों के लिए पंजीरी वगैरह, गर्भवती दात्रियों के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए वो कुछ नहीं आया। अभी आप लोगों के द्वारा एक आरोप और लगाया गया कि जो भी महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी है वो क्षेत्रीय हैं और उनके भाइयों और अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, उसमें वसूली मांगी जाती है। जी जी हाँ, मांगी जाती है ना। तो उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो बरेद के हैं सब लोग, शुरू से घर मकान वगैरह सारी चीजें जमीन वगैरह सब बरेद में है। ये जो नौकरी कर रही है ना, तो ग्वालियर के एड्रेस से नौकरी कर रही है। और ये इनके पिताजी, भाई और भी उनके जो परिवार वाले हैं वो सारे सब लोग मिलके वसूली करते हैं, दबाव डालते हैं कार्यकर्ताओं पे। ऐसे ही एक बार मीटिंग हुई थी वहाँ पे ऑफिस में, तो सारी कार्यकर्ताओं को दबाव दिया कि इस पे लिखो ऐसे कि कुछ भी कार्य कुछ भी गलत पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदार स्वयं कार्यकर्ता होंगी कि सहायिका होंगी। तो वो दबाव डाला गया। वो दबाव किस लिए डाला गया था कि SDM साहब को मानदेय के बारे में, जो मानदेय नहीं आया था 1-1.5 साल से, तो वो मांगने गए थे SDM साहब के यहाँ। तो बस
उसके चक्कर में इन लोगों ने दबाव दिया, हमारे पास क्यों नहीं आए और आए वहाँ पे क्यों गए तुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप शर्मा है। कार्यकर्ता कौन है? हमारी पत्नी है। क्या नाम है उनका? ज्योति शर्मा। लगभग आधा दर्जन क्षेत्र की आदर्श आंगनबाड़ी पर मेंटेनेंस व अन्य रखरखाव के लिए 50,000 रुपए आए थे, जिनका फर्जी तरीके से भुगतान किया गया, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर न तो कोई वस्तु खरीदी गई, न ही कोई रखरखाव कराया गया। मेहगांव क्षेत्र से बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जब सुपरवाइजर के द्वारा यह मैसेज ग्रुपों पर सेंड किया जाता है कि किसी अधिकारी का फोन आए तो बताना 200 ग्राम बच्चों को दिया जा रहा है, और यदि ऐसा नहीं बताते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि उनका आरोप है कि हमें 2 महीने से कुछ मिला ही नहीं, तो हम कहां से दें, और आनंद फानन में फिर मैसेज डिलीट भी कर दिया जाता है। जिन कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मोबाइल पर मैसेज डिलीट नहीं हुए, उन्हें तीसरे शनिवार के दिन महिला बाल विकास कार्यालय पर बुलाया जाता है और मैसेज डिलीट करवाए जाते हैं। जब इस संबंध में हम महिला बाल विकास अधिकारी से मिले तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से यह कहकर मना कर दिया कि आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, जबकि उनका ऑफिस उस दिन खुला था और वह स्वयं ऑफिस में मौजूद थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भी बुलाई गई थी, जिससे उनके मोबाइल पर भेजे गए मैसेज को डिलीट किया जा सके। 200 ग्राम देने को कहा गया कि किसी अधिकारी का फोन आता है तो ये आपको ये बोलना है कि 200 ग्राम देना है, और जबकि उनके पास कुछ खाद्यान्न वगैरह पहुंचा नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे स्तर से इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है पोषण आहार नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित हो, किसी भी हितग्राही को कहीं से वंचित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मैसेज कैसे वायरल हुए हैं और किसने भी ये मैसेज किए हैं, हम उस स्तर पे जांच कर रहे हैं, और हमारे स्तर से जो प्रक्रिया है उसमें हितग्राही को 200 ग्राम 250 ग्राम देने का जो है निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे पोषण आहार नहीं आ रहा है और उसके संदर्भ में झूठी जानकारी देने संबंधी जो है मैसेज जो वायरल हुआ है उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं, एंड वास्तविकता क्या है उसकी हम जांच कर रहे हैं कि ऐसे मैसेजेस आखिर क्यों वायरल हुए हैं और किस स्तर से वायरल किए गए हैं। तो इस पर विस्तृत जांच करके हम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे और वरिष्ठ कार्यालय से जो है इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेहगांव क्षेत्र के 8 आंगनबाड़ी जो आदर्श आंगनबाड़ी कही जाती है, उनके रखरखाव व फर्नीचर जैसे सामान के लिए 50,000 रुपए के लगभग किया जाता है, लेकिन कोई कार्य नहीं कराया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के लिए राशि जो है तदर्थ समितियों के खाते में उनको प्राप्त हुई थी, और तदर्थ समितियों के माध्यम से ही जो है उनका कार्य कराया गया है। इसमें कार्यालय का कहीं से भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग जो है वरिष्ठ कार्यालय से और हमारे स्तर से की गई है कि जो भी सामग्री वहाँ पे आए वो उचित गुणवत्ता की हो। बाकी जो भी कार्य किए गए हैं वो तदर्थ समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके हिसाब से जो भी वहाँ पे सुविधा उनको आवश्यक लगती है उसके अनुसार किए गए हैं। इस संबंध में हमने जो है वहाँ की कार्यकर्ता तदर्थ समितियों से प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत करवाए हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इस संबंध में उनका यही कहना है कि हमने जो है राशि का उपयोग सही तरीके से और उचित तरीके से किया है। लेकिन हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखित में दिया हुआ है कि हमने जो है राशि का उपयोग सही तरीके से किया। एक आपकी पंचायत में आंगनबाड़ी आती है अमृतपुरा, तो वहाँ रखरखाव को लेकर और भी कई कार्य किए गए थे आंगनबाड़ी में, जैसे बोर किया गया था और वो बोर अधूरा छोड़ दिया 60 फीट का, और जो भी शेष कार्य है कुछ वो भी अधूरे छोड़ दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण का जो कार्य है वो सरपंच के माध्यम से किया जाता है, और इस संबंध में हमें अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि वहाँ पर पिट का कोई समस्या है। अगर इसी में कोई समस्या या शिकायत के माध्यम से प्राप्त होती है तो हम जो है जनपद सीओ सर के माध्यम से शिकायत को सरपंच के समक्ष रखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। कुछ कार्यकर्ताओं सहायकों का आरोप है कि हमें तकरीबन 6 माह से वेतन नहीं मिला। जो भी कार्यकर्ता या सहायिका है जिनका वेतन नहीं मिला है तो वो अपना आवेदन कार्यालय में जमा कर सकती है अगर ऐसी कोई समस्या है। मेरे संज्ञान में ना तो पर्यवेक्षक के माध्यम से ना ही कार्यकर्ता या सहायिका के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी को वेतन नहीं दिया गया है।
अगर कहीं वेतन कटा भी होगा तो किसी दंड स्वरूप या किसी कार्यकर्ता के अनुपस्थिति के आधार पर कटा होगा। अगर किसी को कोई समस्या है, शिकायत है, वो अपना आवेदन कार्य में प्रस्तुत कर सकता है। हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मांग है कि उन्होंने यह धमकी दी है कि तुम लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने जिलाधिकारी व कलेक्टर से गुहार लगाई है आवेदन देकर कि इन्हें तत्काल मेहगांव से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। चलो ठीक है, मैं जांच करता हूँ। वेतन का कटा बनाया न सरपंच ने सुना, ना कोई ऑफिस ने भी एप्लीकेशन 2-3 बार दी। परेशानी ये सर, हमारी वेतन नहीं मिल रहा है। हम टाइम से काम करते हैं और फिर भी पैसा नहीं मिल रहा। और बार बार जाते ब्लॉक में तो बाबू भी नहीं सुनते, ना मैडम सुनती है, कोई नहीं सुनती। कह देती है किसी मिनी आंगनवाड़ी के खाते में तुम्हारी तनख्वाह चली गई है। जब हमारे आदमी को ऑपरेशन आया, हमें इतनी दिक्कत थी। गरीब आदमी है, हम पे एक दत्ती का कुंड नहीं है, कुछ भी नहीं है हम पे। बच्चों पढ़ रहे हैं और हम अपने अकेले कमौगा, इसी नौकरी से हमारा काम चल रहा है। बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे को हमने तो हमने कहा ये हमारी आदमी को ऑपरेशन हुआ था, भर्ती है था ऑपरेशन में, तो मैंने कहा काढ़ा 50,000 रुपए का। तब मैंने उनका दवाई कराई, तो जिनसे कही मैंने हमारे पैसे दे दिए, इनने कही हाँ दे देंगे, वो फिर इनने मना कर दी। तो आज तक में सुनाई नहीं है। हम गरीब आदमी बोल क्या करे। क्यों सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? सैलरी पता नहीं क्यों, जो कहती है ये परिवार वाले जो कहते हैं कि पैसे मांग रही है, 10,000 रुपए दो। 5,000 हमका वेतन मिलता है, 10,000 हम कहाँ से दे बताओ। आपसे 10,000 की मांग की गई? हाँ, उनके परिवार वालों ने मांगा हमसे कि 10,000 रुपए दे दो उनको तो तुम्हारी तनख्वाह आ जाए। आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं, वेस्ट के पास गए थे, तभी फिर आ जाती, करन नहीं देती, दबाव डाल देती है हम पे, कह देती तुमको नोटिस दे देंगे, नौकरी हटा देंगे तुम्हारी। तो हम डरा जाते, रह जाते डरने के मार। क्या नाम है आपका? गुड्डी साहिबा। कौन सी जगह से हो? बराद। और वो कहाँ से? वो बराद से ही है। कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ सहायिकाओं को परेशान किया जा रहा है और कुछ पैसों की मांग भी की जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अभी जैसा अभी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने जो आवेदन दिया है, शिकायती आवेदन दिया है कि उनके द्वारा मांग की जा रही है। मैं इसकी अभी जांच करा रहा हूँ और 3-4 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके अनुसार जो अकॉर्डिंग यदि कोई गड़बड़ पाई जाती है तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।